लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया और उसके साथ बलात्कार हो गया। बेहतर इलाज के लिए आप रेफर नहीं करेंगे तो वहाँ मर रहे हैं लोग, वो मर चुकी, विष फैल चुका, लेकिन रेफर नहीं हुआ। तो ये इस तरह की जब घटनाएं हैं, इसलिए सरकार गुंडा राज कायम है। बेहतर इलाज के लिए कोई रेफर कराना चाह रहा है, उसको भी रेफर नहीं हो रहा। तो जांच कीजिए कि ये मेरी बात गलत है कि सही है। हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राम हैं। सर, आज बैठक भी महत्वपूर्ण रखी गई थी, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, पहला तो मुद्दा था कि सभी जिला अध्यक्षों को और हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस कमेटी के और हमारे जितना प्रखंड अध्यक्ष थे, कुछ डेलीगेट्स थे, कुछ एआईसीसी के मेंबर थे, वो सारे लोग को आज तलब हम लोग किए थे। और इसमें हर घर अधिकार में हम लोग जैसे माई बहन मान योजना का हम जैसे चला रहे हैं, 200 यूनिट बिजली का हम स्कीम लाएंगे, 25 लाख राजस्थान के तर्ज पर हम स्वास्थ्य बीमा देंगे और उसी तरह से हम हर प्रखंड मुख्यालय या डिविजनल ऑफिस में के जिलों पर मुख्यालय में इंग्लिश मॉडल स्कूल का हम स्थापना करेंगे। तो ये सब पर हम लोग जिला अध्यक्षों के साथ और इन लोग के साथ सीनियर लीडरों के साथ हम लोग उनकी राय ले रहे थे, राय शुमारी कर रहे थे कि इस विषय पर ये विषय पर इनकी का मकतब है। और बड़ी प्रसन्नता है कि सभी जिला अध्यक्षों ने इसका समर्थन किया। सभी डेलीगेट्स और एआईसीसी मेंबर जो उपलब्ध थे उन्होंने उसको समर्थन किया। कुछ सुझाव भी आई है तो उस पर भी हम लोग को काम कर रहे हैं। सर, मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? आप लोग गए भी थे? ये घटना मुझे संज्ञान में 11 बजे रात को आई और ये मुजफ्फरपुर ज़िले के औराई प्रखंड के घरैया रामपुर की घटना है। वहाँ एक महादलित परिवार के बच्ची रिचार्ज कराने गई थी जिसका उम्र 14 साल था। रिचार्ज करा करके जब वो नहीं लौटी तो उसके परिजन परेशान हुए। एक दिन बाद 26 का घटना है, 27 को वो बच्ची का जो है छत बिछत बॉडी और उसके सर में चोट था, वो खोजते खोजते परिजन ले आए, उसको लाए। लेकिन इसके घटना को आप ऐसे देखें कि दो बातें हम जब आज हम वहाँ गए थे, घटना स्थल पर नहीं गए थे, लेकिन जो हॉस्पिटल है SKMCH उसमें जा कर के मैंने पाया दो बात बहुत है। 24 घंटे तक कोई रेफर नहीं किया और इसलिए रेफर नहीं कर रहा था कि कुढ़नी के घटना से जब यहाँ उजागर हुआ था जिसमें, तो स्वास्थ्य मंत्री ने स्पेशली सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड करते हुए कह रहे थे कि आप यदि रेफर नहीं किए होते तो यह घटना यहाँ तक नहीं उजागर होती। और उस घटना को भी दबाने के लिए ये रेफर नहीं हो रहा था। अंत में जब 12-1 बज गया तो हम लोग परिजन से संपर्क में थे। फिर डीएम साहब के हमारे जिला अध्यक्ष ने फ़ोन किया तो 3 बजे भोर में हम लोग के दबाव में उसका ब्रेन का सर्जरी हुआ। ब्रेन के सर्जरी में जो हम डॉक्टर से अब वहाँ मिल के आए, उन्होंने कहा कि 16 हड्डियाँ उनके ब्रेन में टूटी हुई है और उस बच्ची अभी बिल्कुल अचेतावस्था में है। और वहाँ पे डॉक्टरों से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि सर ये जो है हल्का जब दर्द उर्द होता है तो रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये घटना दो बात को और स्पष्ट करता है कि ऐसा कौन सी बात है कि आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री पर मेरा सीधा आरोप है कि एक घटना को आप छुपाने के लिए वहाँ सैकड़ों मरीज को रेफर नहीं किया जा रहा है। सैकड़ों, एक जो है वहाँ पे 1 सप्ताह से वो उसका पैर में कटना था और उसका विष पूरा शरीर में घुस गया। अभी आते आते हमको खबर आया कि मर गया और इसलिए मर गया कि रेफर नहीं कर रही है सरकार। और रेफर इसलिए नहीं कर रहे कि सुपरिटेंडेंट जो सस्पेंड हुए थे इसलिए सस्पेंड होकर के हुआ कि ये आपने रेफर क्यों किया पीएमसीएच को, आपने एम्स को क्यों रेफर किया। आज जो घटना जो दलित बच्ची के साथ हुआ उसको भी रेफर नहीं किया गया और इसलिए रेफर नहीं किया जाएगा चूँकि दूसरे अस्पताल में जाएगी तो मीडिया आएगी, लोग आएंगे, जानेंगे और सरकार के किरकिरी होंगे। तो मेरा सीधा आरोप है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप ये अमानवीय
कृत जो अभी भी मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में हो रहा है उसको आप रोकिए। जिनको रेफर करने की स्थिति है, बेहतर इलाज के लिए कोई रेफर कराना चाह रहा है, उसको भी रेफर नहीं हो रहा है। एक मेरे सामने हमने कि टांग कटा हुआ था, वो महिला, बूढ़ी बुजुर्ग महिला जो है वो मर चुकी, विष फैल चुका, लेकिन रेफर नहीं हुआ। आप इसको जांच कीजिए कि ये मेरी बात गलत है कि सही है। वो घटना कुढ़नी के घटना से ये लोग जोड़ के देख रहे हैं, तो इसका मतलब जिसको बेहतर इलाज के लिए आप रेफर नहीं करेंगे तो वहाँ मर रहे हैं लोग। और ये जघन्य अपराध डेली हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं ये जघन्य अपराध। और या जा करके आप लोग भी देखिए और सर्च कीजिए, एक एक मरीज बोलेगा कि हम लोग को रेफर नहीं किया जा रहा है। और इसलिए नहीं किया जा रहा है कि कुढ़नी के घटना में जो उजागर हुआ, आज बच्ची नहीं है तो सरकार डरी हुई है। तो ये इस तरह की जब घटनाएं हैं, इसलिए सरकार गुंडा राज कायम है। बलात्कार की हत्या, बलात्कार, हमारे कई कार्यकर्ता वहाँ रात में रह करके उसको जो है ऑपरेशन कराया। घूसबीन हम सुबह 7 बजे उठ करके उस बच्ची से मिल करके परिजन से आ रहे हैं। तो ये आप लोग का मतलब हम कह नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो परिवार, सबसे बड़ी बात है कि वो परिवार ने सान्हा लिख करके दिया था, और सान्हा में जो है उन लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया और उसके साथ बलात्कार हो गया। ये घटना है। तो देखिए हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राम थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। जिस तरह की घटना जो है वो मुजफ्फरपुर में हुई है, और इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की बैठक की, तो कांग्रेस की बैठक रखी गई थी और इसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं डॉक्टर राजेश राम। आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।